हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। ओके, तो आई थिंक मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ। ओके, ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में ये होगा जो सिलोगिज्म लॉजिकली फॉलो है उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। एंड आज की जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा ऊपर लेवल का होगा। क्यों ऊपर लेवल का होगा? क्योंकि आज की जो स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है एंड दो कंक्लूजन पर पेज है। ओके, तो जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई नहीं, जो थोड़ा 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 ऊपर लेवल का क्वेश्चन भी करना चाहिए। ओके, इसका पहले जो भी सेशन हुआ था हमने बेसिक बेसिक जो चीज़ें जो क्वेश्चन है ये सॉल्व किया। तो आज थोड़ा ऊपर लेवल रखा इसलिए मैंने। तो आज की जो लेक्चर है, ये जो हमारा फाउंडेशन बेस चल रहा है, इस फाउंडेशन बेस का जो सिलोगिज्म का लेक्चर नंबर 5 है। ओके, एंड उसके पहले हमारा 4 सेशन हो चुका है। तो अगर आपने बेसिक जो सेशन है वो सब नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। एंड ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एलआईसी। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने की पहले और एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सिलोगिज्म जितने भी क्वेश्चन है, आप इसके लिए टाइमिंग सेट कर सकते हो कि 5 सेट ऑफ क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। जब तक ये टाइम आप बीट नहीं कर पाते हो तब तक आपको एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, जब एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब ये टाइम आपका इजीली आ जाएगा। ओके, एंड ये जो टाइमिंग है यहाँ पर आपको 20 सेकेंड टाइमर दिया गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये 2 सेकेंड जा पर आएगा। ये 10 सेकंड पे क्या करना है आपको, ये जो स्टेटमेंट है इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। एंड देन जो 2 सेकंड है उसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन की आपको कौन सी कंक्लूजन राइट एंड रॉन्ग है ये उसको भी आपको सॉल्व करना है। ओवरऑल आपको 20 मिनट के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो अगर आप बिगिनर हो तो आई थिंक नहीं हो सकते, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने की पहले ज़रूर आप ये जो डायरेक्शन है ये पढ़ लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप करोगे एंड देन हम करेंगे। ओके, ओके, कीजिए। ओके, स्टेटमेंट क्या बोल रही है यहाँ पर, कि सम ट्रीज आर डार्क। ओके, सम ट्रीज, ओके, सम ट्रीज आर डार्क एंड देन ऑल ट्रीज आर प्लेनेट, ऑल ट्रीज, ओके, ऑल ट्रीज आर प्लेनेट, ऑल ट्रीज आर प्लेनेट एंड देन जो है नो डार्क इज बर्ड्स। ओके, नो डार्क इज बर्ड्स। ओके, एंड देन जो है ऑल काउ इज बर्ड्स। ओके, ऑल काउ इज ऑल काउ इज बर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर कंक्लूजन क्या कह रहे हैं कि ऑल ट्रीज आर काउ इज अ पॉसिबल, ऑल ट्रीज। ओके, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑल ट्रीज, पूरा का पूरा जो ट्रीज है ऑल ट्रीज आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ट्रीज, जैसे ये ट्रीज, ऑल ट्रीज इज ऑल ट्रीज, ऑल ट्रीज काउ इज अ काउ इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा जो ट्रीज है ये काउ हो सकता है क्या? यहाँ पर कंक्लूजन पर यही आपका यही बात कर रहे हैं कि ऑल ट्रीज, पूरा का पूरा जो ट्री है ये काउ होने का संभावना है क्या? ऑल ट्रीज आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन इसको हम गलत करेंगे। गलत क्यों करेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल ट्रीज है, ऑल ट्रीज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अगर कंक्लूजन में ये बात करता है कि सम ट्रीज आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी, तब जाके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर आप एक भी बात ये भी बात बोल सकते हो कि जैसे आपने बताया कि अगर दूर दूर का रिश्ता होगा, डेफिनेट कुछ बात नहीं है, तब हम पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो है पूरा जो ट्री का साथ, ओके, पूरा का पूरा जो ट्री है ये प्लेनेट के अंदर है। ओके, एंड ट्री का जो सम पार्ट है ये हमारा डार्क है। ओके, एंड डर के साथ किसका हमारा रेस्ट्रिक्शन है, बर्ड्स का। ओके, एंड बर्ड्स के अंदर ही हमारा क्या है, काव है, दैट रीजन इसको हम गलत करेंगे। एंड देन जो है नो काव इज डार्क, कोई भी काव, नो काव इज डार्क मीन्स कोई भी काव डार्क नहीं है, इसको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स के साथ हमारा डार्क की रेस्ट्रिक्शन है एंड काव हमारा बर्ड्स के अंदर ही। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ओनली सेकेंड पोल। ओके, ये लीजिए नंबर 2। जस्ट ए मिनट।
ओके, स्टेटमेंट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? ओके, नॉट ट्यूसडे, नॉट ट्यूसडे, नॉट ट्यूसडे इज मंडे, नॉट ट्यूसडे इज मंडे, एंड देन जो है ऑल मंडे इज वेडनेसडे, ऑल मंडे पूरा का पूरा मंडे हमारा वेडनेसडे है, एंड देन जो है ऑल थर्सडे और मंडे, ऑल थर्सडे पूरा का पूरा जो थर्सडे ये मंडे, ओके ये हमारा थर्सडे हुआ, टीच मैंने दे दिया, इंडिकेट कर दिया, एंड जो ट्यूसडे है ये सिर्फ टी, एंड जो थर्सडे ये टी एच। ओके, तो अगर दो अल्फ़ाबेट का सेम एलिमेंट है, अगर एक अल्फ़ाबेट का दो एलिमेंट है तो उसको आप ये से इंडिकेट करना ज़रूरी है। ओके, एंड ऑल थर्सडे और मंडे, ओके, एंड देन जो है सम फ्राइडे और ट्यूसडे, ओके, सम फ्राइडे और थर्सडे, ओके, सम फ्राइडे और ट्यूसडे, ओके, ये होगा हमारा वेन डायग्राम। देन कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं कि ऑल ट्यूसडे इज वेडनेसडे, ऑल ट्यूसडे में बोल रहे पूरा का पूरा जो ट्यूसडे है ये हमारा वेडनेसडे, ओके, ये ट्यूसडे है एंड यहाँ पर वेडनेसडे, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता। ओके, ये दूर दूर का रिश्ता है, दूर दूर का रिश्ते के साथ हम डेफिनेटली बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड देन जो है सम फ्राइडे इज मंडे, कुछ ऐसा फ्राइडे है जो हमारा मंडे है, तो उसको हम एक्सेप्ट क्यों कर सकते हैं? अब देख सकते हो पूरा का पूरा जो था, ओके, सम फ्राइडे और मंडे, ओके, सम फ्राइडे ये है फ्राइडे, एंड ये हमारा मंडे, ओके, एंड ये जो थर्सडे है, ओके, ये जो आप देख सकते हो पूरा जो थर्सडे है कि ऑल थर्सडे, ओके, ऑल थर्सडे मंडे, पूरा का पूरा जो थर्सडे है ये हमारा मंडे के अंदर हुआ, ओके, एंड मंडे के साथ क्या है, सम फ्राइडे और मंडे, ओके, सम फ्राइडे और थर्सडे, ओके, ये जो फ्राइडे अब मैं थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, मैं उसको फिर से ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ, यहाँ पर छोटा हो गया जिसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि नॉट ट्यूजडे, ओके, नॉट ट्यूजडे, कोई भी ट्यूजडे हमारा क्या है, मंडे नहीं है, एंड देन क्या कह रहे हैं ऑल मंडे इज ऑनेसडे, पूरा का पूरा जो मंडे है ये हमारा ऑनेसडे है, ओके, ओके, एंड ये देन क्या करें ऑल थर्सडे, ओके, ऑल थर्सडे और मंडे, ऑल थर्सडे क्या करें ऑल थर्सडे, ओके, ऑल थर्सडे, ये जो थर्सडे ये थर्सडे हमारा पूरा का पूरा थर्सडे जो है ये हमारा मंडे के अंदर है, एंड देन क्या करें सम फ्राइडे और थर्सडे, कुछ ऐसा फ्राइडे है जो हमारा क्या है थर्सडे है, ओके, तो ये जो थर्सडे की पार्ट हुआ ये हमारा फ्राइडे के अंदर, ये जो मीन्स फ्राइडे की पार्ट है ये हमारा थर्सडे के अंदर मीन्स अंदर हुआ, एंड पूरा का पूरा जो थर्सडे है ये हमारा मंडे के अंदर है, दैट रीज़न हम उसको एक्सेप्ट करें। ओके, तो ओनली बी फॉलो। देन नंबर 3 कीजिए। ओके, सम sunflower sunflower foods, okay, and some foods are food, and some foods are vegetable, and some vegetable are animal, okay, some vegetable are animal, okay, ये हो गया हमारा जो वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है ना ये बहुत ही घातक है। घातक क्यों है आप देख सकते हो, एफ से फ्लावर, एफ से फ्रूट, एफ से फूड, तीन चीज़ें। तो ये ऐसे जो नाम है ये क्यों दिया जाता है आपको थोड़ा स्लो करने के लिए, क्योंकि आप अगर कंक्लूजन भी गलत कर रहे हो, रॉन्ग सही भी कर रहे हो, आप फिर से क्रॉस चेक करो, क्योंकि ये जो नेम है ये सेम लेटर का है। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है आपको सिर्फ थोड़ा स्लो करने के लिए। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको थोड़ा क्रॉस चेक करना चाहिए कि गलती हो जाता है कभी भी। ओके, एंड गलती होता है तो आपको पता ही बैंकिंग जो एग्ज़ाम होता है जो 0.25 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये सब बातों का। छोटा छोटा जो बात है इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है एंड परफॉर्म करना है। ओके, कंक्लूजन क्या कहता है कि सम एनिमल और फ्लावर, कुछ ऐसे एनिमल है ये फ्लावर है, ये इंडिफिनिट बात है क्योंकि दोनों की बात डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है, हम डेफिनेट बात नहीं कर सकते, इसको गलत करेंगे। एंड नो एनिमल और फ्लावर, फिर से नो एनिमल इज फ्लावर, कोई भी एनिमल फ्लावर नहीं है, फिर से दूर दूर का रिश्ता, डेफिनेट बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, एक बात क्यों है, जैसे कि हमने जो कल जो सेशन हुआ था जो इधर और कंसेप्ट के ऊपर हमने जो डिस्कस किया था,
जो आपका जो तीन पॉइंट है जो इधर और का, ये अगर सेटिस्फाइड करता है तो हमारा इधर और होता है। ओके, जैसे कि पहले पॉइंट क्या कहते हैं, पहले पॉइंट कहता है कि जो सब्जेक्ट एंड जो दोनों जो हमारा कंक्लूजन होगा, इस दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट हमारा सेम है, एनिमल फ्लावर फ्लावर। ओके, एंड क्या कहता है, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। एंड यहाँ पर भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि सम एंड नो। ओके, दो नंबर दो पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गए। एंड देन तीन नंबर क्या कहते हैं, तीन नंबर पॉइंट ये कहता है दोनों आपका रॉन्ग होना चाहिए, तो ये दोनों भी आपका रॉन्ग है। दैट मीन इधर वन एंड टू प्लस। ओके, वन वन एंड नहीं होगा यहाँ पर, इधर और होगा। ओके, इधर वन एंड टू फोर। ओके, तो आपको जो कल के जो सेशन हुआ इसमें ये भी डिस्कस किया कि इधर और जो क्वेश्चन है ये आपको विदाउट वेन डायग्राम भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अगर इस कंसेप्ट को अगर आपको सीखना है तो कल के जो सेशन हुआ था ये ज़रूर देख लीजिएगा। ओके ओके, तो आगे बढ़ते। ये नंबर 4 ये कीजिए। ओके, ख़त्म हो गया टाइम। स्टेटमेंट क्या करे कि ऑल बैग ऑल बैग्स आर हैंडल एंड देन नो हैंडल आर गैप्स। ओके, एंड सम गैप्स आर बोतल एंड सम क्लिप्स आर हैंडल। ओके, सम क्लिप्स कुछ ऐसे क्लिप्स है जो हमारा हैंडल है, सम क्लिप्स आर हैंडल। ओके, एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सम क्लिप्स आर बैग, कुछ ऐसा क्लिप्स है जो बैग है। तो ये इंडिफिनिट मीन्स ये दोनों के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम कभी भी डेफिनेट बात नहीं करेंगे, इसको गलत करेंगे। एंड देन नो बैग्स आर क्लिप, फिर से ये दोनों के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम डेफिनेट बात नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ये पर दोनों के साथ अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाता तब जाके हम उसको सही कर सकते हैं। ओके, आप सही नहीं करेंगे, दोनों रॉन्ग हो गए। एंड फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट ये भी सेम है एंड दोनों हमारा रॉन्ग हुआ। दैट मीन ये हमारा इधर वन एंड टू, वन फिर से ये एंड है एंड ये वन और टू फॉल्स। ओके, हाँ, नंबर 5 ये कीजिए। ओके, टाइम खत्म हो गया, करते हैं कि स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं कि सम ट्रीज आर डार्क। ओके, ऑल ट्रीज आर ब्राउन। ओके, ये जो नंबर 1 क्वेश्चन था ये रिपीट हो गया, कोई नहीं, इसको जाने देते। ये कीजिए नंबर 6 ये कीजिए। जस्ट मिनट। ओके ओके, टाइम खत्म हो गया आपका। क्या स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, साम्बो का नोट, कुछ ऐसा बुक है जो हमारा नोट है। ओके, एंड ऑल शीट आर नोट, ऑल शीट पूरा का पूरा जो शीट है ये आपका नोट है। एंड सम शीट आर पेन, सम शीट ऐसा कुछ शीट है जो हमारा पेन है। ओके, एंड क्या करे, नो पेपर इज शीट, कोई भी पेपर शीट नहीं है, पेपर। ओके, तो आप देख सकते हो जो पेपर है उसको सिर्फ मैंने पी से इंडिकेट किया एंड देन जो है पेन है उसको पी से इंडिकेट किया। ओके, तो अब इसका ध्यान रखना। होगा पेन और पेपर से गलती हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर कंक्लूजन क्या कह रहा है आपको, कंक्लूजन ये कह रहा है कि सम पेपर आर नॉट, some paper are okay, some paper are okay, some paper are not is a possibility। कुछ ऐसा पेपर है जो नोट होने का पॉसिबिलिटी है। मीन्स आपको फिर से आपको ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि सम ये पर कंक्लूशन पर देखिए, ये ये जो है सम पेपर आर नोट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा पेपर है। ओके, ये पेपर है ये हमारा। ओके, कुछ ऐसा पेपर है। ओके, कुछ ऐसा पेपर है जो नोट होने का पॉसिबिलिटी है क्या। ओके, कुछ ऐसा पेपर है जो नोट होने का पॉसिबिलिटी है क्या, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप बोलोगे हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसके साथ जो रेस्ट्रिक्शन है तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए, जैसे मैंने बोला अगर दो पेंटाग्राम होता, अगर ऐसा होता ए
एंड यह बी, एंड देन ये ए के साथ अगर हमारा इस सी के साथ रेस्ट्रिक्शन है, ए एंड सी के साथ अगर रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर सी, ये जो सी हमारा एलिमेंट है इसके साथ अगर ए का रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन सी का बी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। ये अंदर वाली है, अगर अंदर वाली का साथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब बाहर वाली का साथ रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये होता है कि अगर ये जो सी के साथ अगर इस बी के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है, तब जाके इस दोनों के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है। दैट रीज़न हम उसको ट्रू करेंगे। एंड देन क्या आता है कि नो नोट इज पेन, कोई भी नोट, यह नोट है, कोई भी नोट पेन नहीं है, यहाँ पर पेन, कोई भी नोट पेन नहीं है। ये कैसे बोल रहे हैं हम? यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हैं कि सम नोट यहाँ पर पेन हो रहा है, या हम इसको कैसे बोल सकते हैं ये गलत हुआ? मीन्स ओनली वन फॉलोज, ओके। देन ये कीजिए नंबर 7। ओके, स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर कि सम some ball are stump, some ball are stump, and all stump are heads, all stump के ऊपर जो stump है ये heads है, and some heads are caps, okay, some heads are cap, and ये no bat are stump, no bat, no bat are stump, कोई भी bat हमारा stump नहीं है, ओके। ये देख सकते हो हम बैट को बी आई डी से हमने इंडिकेट किया, एंड बॉल से, बॉल को बी से, ओके। तो हम देखते हैं अब कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ पर। कंक्लूजन कह रहा है कि जस्ट मिनट, ओके। कंक्लूजन यह कह रहा है कि नो नो बैट इज हेड, नो कोई भी बैट हेड नहीं है, नो बैट यहाँ पर बैट है एंड यहाँ पर हेड है, ओके। इसको हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जैसे मैंने पहले समझाया, इसका जो बैट के साथ जो रेस्ट्रिक्शन है ये शीट के लिए है, ओके। एंड शीट हेड का अंदर है, दैट रीजन ये हेड नहीं होगा, ओके। मीन्स ये हुआ गलत। एंड देन जो है, देन जस्ट अ मिनट, एंड देन क्या करें कि सम कैप्स आर बॉल्स, कुछ ऐसा कैप्स है, कुछ ऐसा कैप्स है जो हमारा बॉल है। फिर से ये इंडिफिनिट रिलेशन है दोनों के बीच, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। दोनों भी हुआ रॉन्ग, मीन्स नीदर वन नॉट टू, ओके। ये कीजिए। ओके, नंबर 8 स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? स्टेटमेंट कर रहा है कि सम रेड आर येलो, सम रेड, कुछ ऐसा रेड है जो येलो है, एंड देन ऑल येलो और ग्रीन, ऑल ये पूरा का पूरा येलो है, ये हमारा ग्रीन है। एंड देन सम ग्रीन और वाइट, कुछ ऐसा ग्रीन है जो हमारा वाइट है। एंड ऑल वाइट और पिंक, पूरा का पूरा जो वाइट है ये हमारा पिंक है। जस्ट मिनट, पूरा का पूरा जो वाइट है ये क्या है हमारा? पूरा पूरा वाइट जो है ये हमारा पिंक है, ओके। ये खत्म हो गया हमारा जो पेन डायग्राम। देन हम देखेंगे कंक्लूजन क्या कर रहा है यहाँ पर। कंक्लूजन कह रहा है कि सम वाइट आर नॉट रेड, कुछ ऐसा वाइट है जो रेड नहीं है। तो ये वाइट है एंड ये रेड है, दोनों के बीच डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है, हम उसको डेफिनेट बात नहीं बोल सकते नंबर नोट नंबर 1 के थ्रू। दैट रीजन ये रॉन्ग हुआ। एंड देन जो बोल रहे हैं नंबर 2 कंक्लूजन कि ऑल वाइट बीइंग येलो, ये जो बीइंग वाइट है, बीइंग वर्ड है, तो ये सिर्फ आपको ध्यान भटकाने के लिए एंड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग के लिए। अगर ऐसे बीइंग वर्ड बीच में होगा तो आपको इसको इग्नोर करना है। आपको ये सिर्फ ऐसे पढ़ना है कि ऑल वाइट येलो इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा जो वाइट है येलो हो सकता है क्या? तो हम देख रहे हैं दोनों के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, एंड ये दूर दूर का रिश्ता है। एंड दूर दूर का रिश्ते के साथ अगर हमारा पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाता तो हम इजीली उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन ओनली सेकेंड फ्लो, ओके। नंबर 9 ये कीजिए।
ओके, स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर कि सम गेम, ओके, सम गेम आर क्रिकेट, सम कुछ ऐसा गेम है जो हमारा क्रिकेट है, ओके, एंड देन नो क्रिकेट आर फुटबॉल, कोई भी क्रिकेट हमारा फुटबॉल नहीं है, ओके, एंड देन ऑल हॉकी इज फुटबॉल, पूरा का पूरा जो हॉकी है ये हमारा जस्ट मिनट, पूरा का पूरा हॉकी, ऑल हॉकी आर फुटबॉल मीन्स ऑल हॉकी आर फुटबॉल, एंड देन ऑल नो गेम इज वॉलीबॉल, नो कोई भी गेम हमारा वॉलीबॉल नहीं है, ओके। एंड कंक्लूजन क्या कहता है यहाँ पर कि सम गेम आर नॉट हॉकी, कुछ ऐसा गेम है, कुछ ऐसा गेम है जो हॉकी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये जो गेम की पार्ट है ये हॉकी नहीं है, ओके। ये हमारा राइट हुआ, क्यों नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये गेम की जो ये पार्ट है ये हमारा ये हमारा क्रिकेट के अंदर आता है, एंड क्रिकेट के साथ हमारा फुटबॉल का रिस्ट्रिक्शन है, एंड जो हॉकी है ये फुटबॉल के अंदर है, दैट इज एन, इसका हम गलत करेंगे। एंड देन जो है नंबर टू कंक्लूजन की मैं उसका सही करेंगे, मैं बोल रहा हूँ गलत करेंगे, उसका सही करेंगे, एंड देन जो ऑल क्रिकेट बिंग ऑल क्रिकेट वॉलीबॉल इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा जो क्रिकेट है ये वॉलीबॉल हो सकता है क्या, पूरा का पूरा क्रिकेट, तो ये कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो वॉलीबॉल की जो ये वॉलीबॉल है एंड ये वॉलीबॉल का रेस्ट्रिक्शन हमारे गेम से, एंड जो क्रिकेट का सम पार्ट हमारा गेम के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स जो क्रिकेट का जो सम पार्ट है ये कभी भी वॉलीबॉल नहीं हो सकता, ओके। कभी भी मीन्स ये जो क्रिकेट का ये पार्ट है ये कभी भी वॉलीबॉल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा, एंड डेफिनेट भी नहीं होगा, दैट रीज़न ये हमारा हुआ गलत। लेकिन यहाँ पर अगर ऑल की जगह सम यूज़ किया जाता कि सम क्रिकेट, जैसे कि सम, ओके, सम क्रिकेट वॉलीबॉल इज ए पॉसिबिलिटी, तब जाके हम इसको ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि सम पार्ट मीन्स ये पार्ट ये सम कुछ भी पार्ट हो सकता है, लेकिन ऑल बात कर रहे हैं मीन्स पूरा का पूरा क्रिकेट, ये क्रिकेट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट का ये पार्ट हमारा ग्रीन गेम के अंदर आ रहा है, एंड गेम की रेस्ट्रिक्शन वॉलीबॉल से, दैट इज एन ओनली वन फॉलो, ओके। देन ये लीजिए नंबर 10। ओके, तो स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सम स्टार्टर्स आर कोयल, सम स्टार्टर्स आर कोयल, एंड okay, some all coils are motors, all coils are motors, some motors are soil, some motors are soil, and no lime or soil, no lime, कोई भी कोई भी लाइम हमारा सोयल नहीं है, ओके, कोयल नहीं है, ओके, नो लाइम इज कोयल, ओके, ये हो गया। एंड कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नो लाइम इज मोटर, कोई भी लाइम मोटर नहीं है, कोई भी लाइम कोई भी लाइम मोटर नहीं है, लेकिन इसको हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते, इसको गलत करेंगे, क्योंकि ये जो लाइम की जो रेस्ट्रिक्शन है हमारा जो कोयल के लिए है, ओके, एंड कोयल हमारा मोटर के अंदर आ रहा है, ओके, दैट इज जो जो यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं कि नो लाइम इज मोटर, इसको हम डेफिनेटली बात नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली बात क्यों नहीं बोलेंगे, जो कोयल है ये मोटर के अंदर है, ओके, दैट इज जो लाइम की जो रेस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ कोयल के लिए ये मोटर के लिए नहीं, सिर्फ मोटर की सम पार्ट के लिए, ओके, मीन्स ये जो पूरे का मोटर के अंदर अगर कोयल आ रहा है, तो अगर सम बात किया जाता तब होता कि सम लाइम और नॉट मोटर, तब मीन्स ये नहीं, अगर यहाँ पर ये बोलता है कि सम सम मोटर्स आर नॉट लाइम, सम मोटर कुछ ऐसा मोटर है जो लाइम नहीं है, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो कोयल है ये मोटर के अंदर आ रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये हमारा भी मोटर भी है कोयल भी है, उसके जो सम पार्ट है ये जो सम पार्ट है ये हमारा लाइम नहीं है, उसको एक्सेप्ट करता। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नो लाइम इज मोटर, कोई भी लाइम मोटर नहीं है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये कोयल के लिए, तो उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। जैसे कि इस कंसेप्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये ए है एंड ए की जो रेस्ट्रिक्शन अगर ये बी से है, एंड बी अंदर है एंड सी अगर बाहर है, तो ए की रेस्ट्रिक्शन सिर्फ बी के लिए, ओके,
एक ही रेस्ट्रिक्शन सिर्फ बी के लिए है, सी के लिए नहीं है। सी की सिर्फ सम पार्ट के लिए। ये जो जैसे कि मैंने बोला, ये जो पार्ट है ये सिर्फ बी का है, लेकिन सी का सिर्फ ये पार्ट नहीं, सी का सिर्फ ये, सी का पूरा ये पार्ट है। तो सी का रेस्ट्रिक्शन, सी का ये सम, ये जो पार्ट है सम पार्ट के लिए है कि मीन्स एक ही जो रेस्ट्रिक्शन है सी का सम पार्ट के लिए एंड बी का पूरा पार्ट के लिए। ओके, एंड अगर ऐसा होता है कि ये है एंड रेस्ट्रिक्शन अगर ये बी है एंड बी के अंदर अगर ये सी है, तब जाके हमारे ए के साथ भी पूरा बी के साथ भी रेस्ट्रिक्शन है एंड पूरा सी के साथ भी रेस्ट्रिक्शन है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट का आप ध्यान रखना। ओके, अगर जो अंदर के लिए होगा तो सिर्फ अंदर पूरा इस जो एलिमेंट है इसके लिए होगा, एंड जो सी है इसका सम पार्ट के लिए होगा। एंड अगर बाहर वाले के लिए है रेस्ट्रिक्शन तो इस दोनों के लिए रेस्ट्रिक्शन होगा। ओके, देन क्या बोल रहे हैं कि सम सोयल स्टटर्स, कुछ ऐसा सोयल है जो स्टटर्स है, ये इनडेफिनिट रिलेशन है, तो डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है, इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ हमारा आंसर, नीदर 1 और 2। ओके, नंबर 11 ये करिए। ओके, स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर कि सम बाइक आर कार एंड ऑल कार आर व्हीकल, all car are vehicle and some vehicle are scooter, some vehicle are scooter and all scooter are train, all scooter are train। ओके, एंड यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि कंक्लूजन कि सम स्कूटर आर नॉट बाइक, कुछ ऐसा स्कूटर है जो बाइक नहीं है। फिर से यहाँ पर स्कूटर एंड यहाँ पर बाइक, ये दूर दूर का रिश्ता है, हम डेफिनेट बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गलत हो गया। इसको आप इजीली कर सकते हो। ओके, एंड सम स्कूटर कार इज ए पॉसिबिलिटी, सम स्कूटर सम स्कूटर कार इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा स्कूटर है जो कार हो कुछ कुछ ऐसा स्कूटर है जो कार हो सकता है क्या, ये दोनों के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है एंड इस दोनों के लिए पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मीन्स ओनली टू फॉलोस। ओके, नंबर 12 ये कीजिए। ओके, ख़त्म हो गया टाइम हमारा। स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर कि ऑल मस्टर्ड ऑल मस्टर्ड कुक एंड सम कुकर फूड एंड नो फूड आर फिश। ओके, ये फिश है यानी हमारा फूड है, ये ध्यान रखना। एंड सम फिशर लंच, सम फिशर लंच। ओके, ये फिश का ये पार्ट ये फिश का ये पार्ट हमारा लंच हुआ। एंड कंक्लूजन पर क्या बात कर रहे हैं कि ऑल फूड इज मस्टर्ड इज ए पॉसिबिलिटी। ओके, ओके, ऑल फूड इज मस्टर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा जो फूड है ये मस्टर्ड हो सकता है क्या, जैसे कि दोनों के लिए डिफरेंट रिलेशन नहीं है एंड पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है, उसको हम ट्रू करेंगे। एंड देन ऑल फूड इज लॉन्च इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फूड पूरा फूड जो है ये लॉन्च हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है। ओके, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है एंड ये दूर दूर का रिश्ता है, हम उसके लिए उपयोग मीन्स ये ट्रू कर सकते हैं। ओके, मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलो। ओके, ओके, ये कीजिए नंबर 13। ओके, टाइम खत्म हो गया। पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सम कॉमेडियन आर डांसर। ओके, ऐसा कुछ कॉमेडियन है जो हमारा क्या है, जो डांसर है। ओके, एंड देन जो है नॉट डांसर इज एक्टर्स। ओके, एक्टर्स। ओके, ये ध्यान रखें, एक्टर्स एंड यहाँ पर एक्टर्स है, ये इसमें गलती हो सकता है। सम कॉमेडियंस आर यहाँ पर डांसर एंड नॉट डांसर इज एक्टर्स। ओके, नॉट डांसर, कोई भी डांसर हमारा क्या नहीं है, ओके, एक्टर्स नहीं है। जैसे कि एक्टर्स को हमने ए डबल एस से इंडिकेट कर लिया एंड देन ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, पूरा का पूरा जो डायरेक्टर्स है ये हमारा एक्टर्स है। ओके, एंड सम कॉमेडियंस आर एक्टर्स। ओके, एक्टर,
सम कमेडियन और एक्टर्स, ओके, ए एस से इंडिकेट कर लिया, ओके। देन क्या बोल रहे हैं कंक्लूजन यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि सम भी है, सम नोट भी है, इसके साथ ऑल भी है, जैसे कि एक नेगेटिव मैंने एक पॉजिटिव हुआ, एंड देन सब्जेक्ट प्रिडिकेट डांसर एक्टर ये भी सेम है। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर दोनों गलत होता है, अगर दोनों गलत होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो आइदर वन और टू फॉलोस हो जाएगा, ओके। तो ये बात का ध्यान रखना कि हम देखते हैं क्या होता है, सम डांसर आर नॉट एक्टर, कुछ ऐसा डांसर है, कुछ ऐसे डांसर है जो एक्टर नहीं है, ये दूर दूर का रिश्ता है, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको, ओके। एंड देन क्या बोल रहे हैं कि ऑल एक्टर्स आर डांसर, ऑल एक्टर, ओके, ये एक्टर है, ये एक्टर्स है, ये दोनों एक्टर्स एक्टर के लिए बात कर रहे हैं, ऑल एक्टर्स आर क्या डांसर। फिर से ये दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, डेफिनेटली बात हम नहीं बोल सकते क्योंकि गलत करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इधर वन एंड टू फॉलोस, ओके, या तो वन या तो टू, ओके। देन ये नंबर 14, ओके। स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर कि न मंडे संडे, कोई भी मंडे है जो हमारा संडे नहीं है, ओके। एंड ऑल संडे और ट्यूसडे, पूरा का पूरा जो संडे ये हमारा क्या है, ट्यूसडे है, ओके, ट्यूसडे। एंड देन नो संडे थर्सडे, कोई भी संडे हमारा क्या है, थर्सडे नहीं है, तो ये ध्यान रखना फिर से, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ओके। एंड क्या है, सम ट्यूसडे और वेडनेसडे, कुछ ऐसा ट्यूसडे है जो हमारा वेडनेसडे है, ओके। एंड यहाँ पर कंक्लूजन क्या कर रहा है, कंक्लूजन ये बात कर रहा है कि नो ट्यूसडे और मंडे, कुछ नो ट्यूसडे मीन्स कोई भी ट्यूसडे क्या है, मंडे नहीं है, कोई भी ट्यूसडे हमारा मंडे नहीं है, ओके, कोई भी ट्यूसडे हमारा मंडे नहीं है, ओके। ये बात कर रहे हैं कोई भी ट्यूसडे हमारा मंडे नहीं है, ओके। लेकिन इसको हम डेफिनेटली बाद में क्यों नहीं बोल सकते, अगर यहाँ पर बोलता है कि सम ट्यूसडे और मंडे, सम ट्यूसडे और मंडे, तब जाके हम उसको यस प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नो ट्यूसडे और मंडे, मीन्स पूरा का पूरा जो ट्यूसडे है ये हमारा मंडे नहीं है, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मंडे है, मंडे के साथ जो रेस्ट्रिक्शन है संडे के लिए है, इसलिए मैंने बोला अगर सम ट्यूसडे और मंडे होता तब जाके हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नो ट्यूसडे मंडे, पूरा का पूरा ट्यूसडे मंडे नहीं है, ये कैसे, डेफिनेटली बात हम कभी एक्सेप्ट यहाँ पर करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग। एंड नंबर 2 कंक्लूजन क्या करें कि सम ट्यूसडे इज नॉट 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 थर्सडे, सम ट्यूसडे कुछ ऐसा ट्यूसडे है जो हमारा थर्सडे नहीं है, ये एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर ये जो थर्सडे थर्सडे के साथ जो रेस्ट्रिक्शन है हमारा जो संडे के लिए है, एंड पूरा का पूरा जो संडे है ये हमारा ट्यूसडे के अंदर आ रहा है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा ट्यूसडे का भी पार्ट है, दैट रीजन सम ट्यूसडे आर नॉट थर्सडे, ओके, दैट मीन ओनली टू फॉलोज, ओके। एंड नंबर 15 कीजिए, ओके। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सम पेपर और पेन, सम पेपर, ओके, सम पेपर और पेन, ये देखो पेपर को पी ए पी एंड पेन को सिर्फ पी से, ओके। एंड देन ऑल पेन और इरेजर, पूरा का पूरा जो पेन है ये हमारा क्या है, इरेजर है, ओके। एंड देन सम इरेजर और कॉपी, कुछ ऐसा इरेजर है जो हमारा कॉपी है, ओके। एंड नो पेन इज बुक, कोई भी पेन हमारा बुक नहीं है, कोई भी पेन क्या है हमारा, ये पेन के साथ रेस्ट्रिक्शन है, ओके, नो पेन इज बुक, ओके। एंड कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ पर कि सम पेपर, ओके, सम पेपर बुक इज ए पॉसिबिलिटी, सम कुछ ऐसा पेपर है जो बुक हो सकता है क्या, फिर से ये दोनों के लिए इंडेफिनिट रिलेशन है, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि सम पेपर और बुक इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा पेपर है जो बुक हो सकता है क्या, उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन यहाँ पर अगर ये होता ऑल पेपर और बुक इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा पेपर बुक हो सकता है क्या, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते क्योंकि ये जो पेपर का जो ये पार्ट है ये हमारे सम पार्ट पेन के अंदर भी आ रहा है, एंड पेन की रेस्ट्रिक्शन बुक से है,
इसलिए अगर ऑल की बात करेगा तो ऑल की बात हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सम की बात हुआ तो ये सम की बात अगर सम की बात करेगा तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सम पार्ट भी होगा, ये सम भी, कोई भी ये इसमें से जो ब्लैंक स्पेस के बारे में बात कर रहा है तो कोई भी सम पार्ट हो सकते हैं, दैट इज ट्रू। एंड यहाँ पर क्या, सम बुक्स बिंग, सम बुक्स, ओके, ये जो बिंग है इसको आप इग्नोर करना है, ओके। ऑल बुक्स इरेजर इज पॉसिबली, पूरा का पूरा जो बुक है ये इरेजर हो सकता है क्या, ओबियसली हो सकते हैं, ओबियसली पर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बुक की जो जो रेस्ट्रिक्शन है, ओके, ये अब हमारे पेन के लिए है, लेकिन इरेजर के लिए नहीं है। पूरा का पूरा बुक जो है ये इरेजर पर जा सकता है, ओके। दैट मीन बोथ 1 and 2 फॉलो, ओके। ओके, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत लंबा सेशन हो गया है, तो आज की जो सेशन है, इस सेशन को हम यहाँ पर ही इन करते हैं, ओके। एंड जो भी क्वेश्चन रह गया, ओके, ये मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ की फॉर्म में, ओके। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जैसे मैंने बोला, जो हमारे जो बैंकिंग टेलीग्राम चैनल है, बैंकिंग फिगर, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वो पे क्लिक करके जुड़ सकते हो, यहाँ पर दे दूंगा, ओके। तो आज की सेशन यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो आई होप ये जो सेशन हो रहा है आप सभी को पसंद आ रहा है। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको एंड जानने को मिल रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ओके। तो कल मिलते हैं सिर्फ इसी सेम इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।